नमस्कार दोस्तों, एसएम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राज्यपाल का जो शेष भाग पिछले बार रह गया था उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़े थे कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है और राज्यपाल के कार्यपालिका के अधिकार और राज्यपाल की योग्यता के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसमें क्या है, प्रत्येक अनुच्छेद को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया था, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत क्या कहा गया था कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं बताई गई है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें बताई गई है। फिर हम लोग राज्यपाल के लिए जो कार्यपालिका शक्ति है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि अनुच्छेद 164 के अंतर्गत जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन विधानसभा में जो बहुमत दल के प्राप्त नेता को ही जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। अब हम लोग राज्यपाल की विधायी संबंधी अधिकार और ये न्यायिक अधिकार और वित्त अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज शुरू करते हैं, अगला इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। विधायी संबंधी अधिकार। विधानसभा के सत्र को बुलाने और सत्रावासन का अधिकार राज्यपाल को है। राज्यपाल को जो है वो विधानसभा के सत्र को बुलाने और सत्रावासन का अधिकार राज्यपाल को है। अगला देखते हैं। जब नई विधानसभा चुनकर आती है तब राज्यपाल विधानसभा के सत्र को संबोधित करता है। जब नई विधानसभा जब चुनकर आती है तब राज्यपाल जो है वो विधानसभा के सत्र को संबोधित करता है। अगला देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल जो है वो विधानमंडल की बैठक समय समय पर इस प्रकार बुलाएगा कि प्रथम सत्र की जो अंतिम बैठक और अगले सत्र का जो प्रथम बैठक के बीच कम से कम 6 माह का समय नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए और 6 माह भंग होने की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। इसका मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल जो है विधानसभा के बैठक जो है विधानमंडल की बैठक समय समय पर वो इस प्रकार बुलाएगा कि प्रथम सत्र के अंतिम बैठक, प्रथम सत्र का जो अंतिम बैठक है और अगले सत्र के प्रथम बैठक के बीच का जो समय है वो 6 माह से अधिक नहीं होगा। वो 6 माह से अधिक नहीं होगा और भंग होने की जो स्थिति में है उसे 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। अगला देखते हैं। विधानसभा में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का पद रिक्त हो तो राज्यपाल जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। विधानसभा में अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त होता है तो राज्यपाल जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अगला देखते हैं। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की सहमति के बिना कोई भी जो विधेयक है वो अधिनियम नहीं बन सकता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कोई भी जो विधेयक है वो राज्यपाल की सहमति के बिना कोई भी विधेयक वो अधिनियम नहीं बन सकता, मतलब कानून नहीं बन सकता जब तक कि उसमें राज्यपाल का ये सहमति ना हो। राज्यपाल की सहमति इसमें बहुत जरूरी है। अगला देखते हैं हम लोग। विधानसभा में राज्यपाल अनुच्छेद 333 के अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत करता है। इसमें जो है विधानसभा में जो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 333 के अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को वो मनोनीत करता है। ये हमारे विधानसभा में राज्यपाल करता है। अगला देखते हैं। विधान परिषद में राज्यपाल कुल सदस्य के 1/6 सदस्य का मनोनयन कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति को मनोनीत करता है। ये जो है विधान परिषद में जो राज्यपाल जो है वो कुल सदस्य के 1/6 सदस्य का जो मनोनयन जो करता है वो कला के क्षेत्र से आएगा या फिर साहित्य के क्षेत्र से आएगा या फिर समाज सेवा के क्षेत्र से आएगा या फिर विज्ञान के क्षेत्र से आएगा या फिर सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में जो विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति को उसका जो है व्यक्ति को वो मनोनीत करता है राज्यपाल। ये राज्यपाल को अधिकार है। अगला हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जब विधानमंडल नहीं चल रहा है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जब विधानमंडल नहीं चल रहा है तो राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। अगला हम लोग देखते हैं। गवर्नर को ऐसे सभी विषयों पर अध्यादेश जारी करने का कानून बनाने का अधिकार है जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को है। गवर्नर को मतलब राज्यपाल को जो है ऐसे सभी विषयों पर अध्यादेश जारी करके कानून बनाने का अधिकार है। सभी विषयों पर वो अध्यादेश जारी करके कानून बनाने का अधिकार है जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है उस विषय पर राज्यपाल को भी जो है अध्यादेश जारी करके कानून बनाने का अधिकार है। अगला देखते हैं हम लोग। न्यायिक अधिकार। राज्यपाल का न्यायिक अधिकार क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। न्यायिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद
61 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य सूची में वर्णित किसी विषय से संबंधित कानून का उल्लंघन करने पर राज्यपाल को जो है क्षमादान का अधिकार दिया गया है। न्यायिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 161 के अनुसार, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर से संबंधित कानून का उल्लंघन करने पर राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार है, वो उसको क्षमादान करने का उसको अधिकार प्राप्त है राज्यपाल को। अगला हम लोग देखते हैं, राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में राज्यपाल की सहमति जरूरी है। राज्य के जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में जो है वो राज्यपाल से सलाह लेना बहुत जरूरी है। राज्यपाल के सलाह के आधार पर जो है राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अगला हम लोग देखते हैं, राज्य में डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति राज्यपाल करता है। हमारे राज्य में जो जिले में जो जज की नियुक्ति जो होती है, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति, वो जो है हमारे राज्य के राज्यपाल करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, राज्य के न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य में न्यायिक सेवा के जो अधिकारियों जो है, न्यायिक सेवा से जुड़े हुए जितने क्षेत्र के अधिकारी हैं, उन सभी की नियुक्ति जो है हमारे राज्यपाल करते हैं। अगला देखते हैं हम लोग वित्तीय अधिकार। अब राज्यपाल को वित्तीय क्षेत्र में किन किन अधिकार प्राप्त है उन बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, वित्त अधिकार के अंतर्गत राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में वार्षिक वित्त की विवरण पेश करता है। राज्यपाल जो है वो राज्य के विधानमंडल में वार्षिक वित्त की विवरण पेश करता है, सालाना जो है उनका वार्षिक वित्त का विवरण वो पेश करता है वो। अगला हम लोग देखते हैं, विधानसभा में जो धन विधेयक है वो राज्यपाल की सहमति के बाद ही पेश किया जाता है। विधानसभा में जो धन विधेयक है वो राज्यपाल की सहमति के बाद ही पेश किया जाता है। जब तक कि राज्यपाल की सहमति नहीं होगी तब तक वो विधानसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता है। इसलिए राज्यपाल की सहमति बहुत जरूरी है। राज्यपाल की सहमति के बाद ही जो है विधानसभा में धन विधेयक को पेश किया जा सकता है। अगला हम लोग देखते हैं, राज्य की आकस्मिक निधि से धन की निकासी राज्यपाल की सहमति से ही हो सकती है। राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है, जो आपातकालीन के समय जो राज्य के कोष से जो आकस्मिक धन की निधि की निकासी की जाती है, वो राज्यपाल की सहमति से ही हो सकती है। अगला हम लोग देखते हैं, राज्य के वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य के जो वित्त आयोग का गठन होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। ये था हमारा राज्य के राज्यपाल के वित्त अधिकार। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम लोग विधानमंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।